Hello, my dear students. Welcome to our Sri Rawatpura Sarkari University channel. I, Ritika Singh, Department of Pharmacy, Sri Rawatpura Sarkari University, Dhaneli. Today, we will discuss about the topic of career in pharmacy. Now, I want to tell you about most important part of medical field, that is pharmacy. Before going through all the steps of career in pharmacy, we will also know about what is pharmacy. Pharmacy होता क्या है? Pharmacy is the art and science of manufacturing and dispensing drug and biologicals to prevent or cure disease, thereby preserving the health of humanity at large. Means फार्मेसी मेडिकल फील्ड का एक ऐसा एरिया है जिसमें क्रूड ड्रग को केमिकली प्रोसेस किया जाता है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ होता है, उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। मार्केट में आने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है, जिसके कारण से छोटे से लेके बड़े बीमारी को ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है। और आज के जनरेशन में फार्मेसी एक ऐसा ज़रिया बन चुका है जिसके कारण कोई सी भी बीमारी हो तो उसका इलाज मतलब जैसे कि संभव ही है, जिसके कारण से डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को। फार्मेसी के अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए, एलोपैथी मेडिसिन्स मीन्स अंग्रेजी दवा जिसको बोलते हैं एक नॉर्मल वर्ड्स में। आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें ये सारी मेडिसिन्स आयुर्वेदिक रहती हैं। होम्योपैथी ये जड़ी बूटी वाली मेडिसिन्स रहती हैं। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन्स मतलब ये बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस टाइप्स के इंजेक्शन मेडिसिन्स इसमें आते हैं। यूनानी मेडिसिन मीन्स इसमें यूनानी जनरेशन के सारे मेडिसिन्स रहते हैं। अब आप ये इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि फार्मेसी में किस किस टाइप के मेडिसिन बनते हैं। तो फार्मेसी में इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। उसके अलावा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन भी मैन्युफैक्चर होते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स में नेल पेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, विक्स वेपरब, आयोडेक्स, सोफ्रामाइसिन ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। हम लोगों ने बात तो कर लिया कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन एक फार्मेसी का बेस, फार्मेसी का पिलर होता है ये सारा चीज़, ये सारे स्टेप्स जो आपको दिख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें केमिकल की ही पढ़ाई होती है। केमिकल के पढ़ाई करने के बाद हमको ये पता चलता है कि कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। फार्मास्यूटिक्स मतलब इसमें सारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर पढ़ा जाता है, बी फार्म और डी फार्म में, एम फार्म में भी। फार्माकोलॉजी मतलब ये एनाटॉमी रहता है, चाहे वो बॉडी का एनाटॉमी हो, बॉडी के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, देन एनिमल के बारे में इसमें स्टडी किए करते हैं, जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल जो स्टडी रहता है वो इसी से रिलेट किया रहता है। फार्माकोग्नोसी जितनी भी जड़ी बूटी रहती हैं, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो फार्माकोग्नोसी ब्रांच के ही अंदर पढ़ा जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसी भी ड्रग का एनालिसिस करने के लिए कि उस ड्रग में कितना अमाउंट में प्योर ड्रग प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ है क्या नहीं है, उस चीज़ का एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में किया जाता है। देन स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फार्मेसी में करियर बनाना है तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज रहता है। इसमें इतने सारे ब्रांचेस रहते हैं कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कौन से फील्ड में जाएं। देन वाई फार्मेसी एज कैरियर, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मीन्स
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया का ऐसा तीसरा सोर्स है जिसके कारण से बहुत सारे लोग जॉब ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही है। और अगर देखा जाए ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में 2003 से लेकर 2019 में सबसे ज़्यादा अगर जॉब प्रोवाइड हुआ है इंडिया में तो वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही हुआ है। देन वाई फार्मेसी, फार्मेसी में ही क्यों, फार्मेसी ही क्यों ज़रूरी है एक जॉब के लिए। सो इंडिया टॉप द वर्ल्ड इन एक्सपोर्टिंग जेनेरिक ड्रग्स वर्थ $15 बिलियन इन 2014। 2040 में $15 बिलियन जेनेरिक ड्रग इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप ही सोच लीजिए $15 बिलियन, मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट होता है कि कभी भी कोई भी एक नॉर्मल साइंस का स्टूडेंट जॉब के बिना नहीं रह सकता है। और मेरे हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फार्मेसी किया हुआ स्टूडेंट, फार्मेसी किया हुआ पर्सन कभी भी भूखे पेट नहीं मर सकता, क्योंकि अगर फार्मेसी कर लेते हैं डी फार्म बी फार्म के बाद, अगर डी फार्म के बाद उसके पास कोई सोर्स नहीं रहा तो सिर्फ एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो है मेडिकल। मेडिकल ही आज इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया है कि आप आराम से उसमें अपना एक बिज़नेस डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है फार्मेसी का। चलिए आइए बात करते हैं अपॉर्चुनिटी हॉरिजन, मतलब कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, वैसे फार्मेसी में डी फार्म होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्म बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्मेसी मास्टर इन फार्मेसी। देन इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, एमबीए भी फार्मेसी में आप कर सकते हैं। अगर आप डी फार्म करेंगे, डी फार्म करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इन द सेंस जितने भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ निकलती है फार्मासिस्ट की, वो डिप्लोमा के लिए सबसे ज़्यादा रहती है। और गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आप मान लीजिए आपके हाथ से छूट भी गया तो आप डी फार्म के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस से आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। देन जॉब अगर आपको करना है बी फार्म और एम फार्म के बाद, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग एंड एकेडमिक जॉब। तो ये सारी चीज़ें आप बी फार्म और एम फार्म के बाद आसानी से कर सकते हैं। मेनली बी फार्म के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब और कैंपस सिलेक्शन, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल फार्मेसी और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप बी फार्म के बाद कर सकते हैं। और एम फार्म के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं और एकेडमिक जॉब के उसमें भी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बिज़नेस आप बी फार्म के बाद भी कर सकते हैं, जैसे खुद का इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है मेडिसिन को, तो इसके थ्रू भी आप बी फार्म के बाद भी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं और एम फार्म के बाद भी जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? सबसे पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके बी फार्म के बाद आप ये सारे चीज़ों इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जैसा दिया है टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, इस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। मार्केटिंग मीन्स एमआरशिप, तो आप एमआरशिप में इस डिपार्टमेंट में भी एमआरशिप कर सकते हैं। देन क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च आप बी फार्म के बाद कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने के बाद किस टाइप का एक्शन शो कर रही है वो क्लिनिकल ट्रायल स्टडी में ही किया जाता है। ग्रेट पोटेंशियल फॉर टेस्टिंग न्यू ड्रग्स,
इंडियन फार्मा ग्रेजुएट हैव की रोल इन डेवलपिंग न्यू ड्रग। मीन्स जो बी फार्म बैचलर इन फार्मा ग्रेजुएट रहते हैं, जितने भी फार्मा ग्रेजुएट रहते हैं, वो खुद का मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करके उसको मार्केट में रिलीज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ये डी फार्म करने के बाद आप एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी डी फार्म के बाद, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद भी आप एंटर कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, मीन्स डिप्लोमा डी फार्म बी फार्म के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, जैसा कि फार्मासिस्ट इन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड अदर। ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिस्ट, फूड इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, अपॉर्चुनिटीज आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी, गवर्नमेंट एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दिस। मतलब आप बी फार्म के बाद, बी फार्म और एम फार्म के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन हायर एजुकेशन आफ्टर बी फार्म, बी फार्म के बाद आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एम फार्म, आपको जी पैट क्रैक करना पड़ेगा। जी पैट आपने क्रैक किया तो आपको 7 ब्रांचेस मिलेंगे, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में। और ये एम फार्म में ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, रेगुलेटरी अफेयर, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एनालिसिस एंड फार्मा बायोटेक। आप एमबीए भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है। इसमें भी अगर आप कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और आपने क्रैक कर लिया तो आपको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं और आप इन डिपार्टमेंट में फार्मेसी के लिए एमबीए कर सकते हैं। एमएस के लिए भी आपको जीपैट क्रैक करना रहता है, जिसमें से आपको नाइपर और बिट्स पिलानी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, आप बी फार्म के बाद एब्रॉड भी जा सकते हैं। उसके लिए एमएस के लिए आपको जीआरई की कोचिंग भी करनी पड़ेगी। जीआरई की कोचिंग के बाद आप यूएस जा सकते हैं। एमबीए के लिए जीमैट, टोफिल जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। और पीएचडी, पोस्ट डॉक रिसर्च वर्क आप एम फार्म के बाद कर सकते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। एडवांटेज इंडिया, ब्राइट फ्यूचर फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट्स, मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब जैसे कि एक फार्मासिस्ट है तो इंडिया में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना पे टिकी हुई है। तो आप अगर एक रिसर्चर हैं, अगर एक साइंटिस्ट के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया की इकोनॉमी चाइना के ऊपर ना डिपेंड करके आप खुद भी यहाँ पे डिपेंड हो सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को आप बढ़ा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।